हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन गुरुकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ हूँ और टेस्टिंग बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम जो गर्भावस्था में होने वाले ब्लीडिंग है उसका जो कारण होता है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कारण है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो है अब्रप्शियो प्लेसेंटी। अब ये अब्रप्शियो प्लेसेंटी क्या होता है? ये एक एंटीपार्टम हेमोरेज का मतलब गर्भावस्था में होने वाले ब्लीडिंग का एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है। अभी अब्रप्शियो प्लेसेंटी क्या होता है और ये हम कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे हमें जांच से पता चलता है और इसका इलाज क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट क्या हम कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। अब एंटीपार्टम हेमोरेज में अब्रप्शियो प्लेसेंटी मतलब क्या? हमने पिछले वीडियो में जाना कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब कि जो वर्ड है उसका पोजीशन जो है वो लोअर पोजीशन में प्लेसेंटा है और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, ये हमने जाना। अब अब्रप्शियो प्लेसेंटी जो है मतलब कि पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा जो है वो प्रॉपर है, मतलब उसका पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा जो है वो बराबर है, जगह पे है, लेकिन ये जो प्लेसेंटा है वो जगह से निकल गया है, वो डिस्प्लेस हुआ है और उसके पीछे जो है वो ब्लड जमा हो गया है। तो ये अब्रप्शियो प्लेसेंटी ये जो है वो थोड़ी सी सीरियस कंडीशन होती है, थोड़ा सा हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम इसे बोलते हैं। और इसका मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर टर्शरी केयर सेंटर में होना चाहिए, जहाँ पे ब्लड बैंक और ब्लड की अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे 24 आवर एनेस्थेसिया आईसीयू की अवेलेबिलिटी है और जहाँ पे प्रॉपर स्पेशल हाई रिस्क प्रेगनेंसी से डील करने वाले ऑब्स्टेटिशियंस और फिजिशियंस की भी अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे ही ये अब्रप्शन के केसेस जो है वो डील होने चाहिए, क्योंकि मॉर्टेलिटी रिलेटेड विथ मतलब फीटल मॉर्टेलिटी मतलब बेबी शिशु को और मदर को दोनों को भी इसमें खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसका प्रॉपर टर्शरी केयर में सेंटर में मैनेजमेंट होना अब्रप्शियो प्लेसेंटी का ये ज़रूरी है। अब अब्रप्शियो प्लेसेंटी होने के हाई रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब किस लेडी को अब्रप्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। सो पीआईएच मतलब जिनको बीपी बढ़ गया है, प्रेगनेंसी में जिनका बीपी बढ़ गया है और बीपी जो है वो हायर साइड में मतलब सीवियर प्रीक्लैम्सिया जिनको है, उनमें थोड़ा ज़्यादा चांसेस होता है। प्रीवियस प्रेगनेंसी में अब्रप्शन का हिस्ट्री है, मतलब प्रीवियसली उनको हुआ है अब्रप्शन, और जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, मतलब ब्लीडिंग का कुछ प्लेटलेट्स कम है या फिर ऐसे कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उनमें, या फिर जिनको पॉलीहाइड्रोनेस है, मतलब जिनका जो पानी है लाइकर जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा है, बेबी के आजू बाजू जो पानी है वो ज़्यादा है, और उसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें आयुजिया, ये सारी जो पेशेंट है जिनमें ये रिस्क फैक्टर है, उनमें अब्रप्शन होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। कभी कभी ट्रॉमा रिलेटेड भी अब्रप्शन होता है, मतलब किसी को सीट बेल्ट ट्रॉमा हो गया है या फिर कुछ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, तो ये भी एक थोड़े माइनर लेस कॉमन रीजंस हो सकते हैं अब्रप्शन होने के। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ टाइप्स भी है, जैसे कि रिवील्ड, कंसील्ड और मिक्स। अब रिवील्ड जो है मतलब कि ब्लीडिंग हो रहा है वो समझ में आ रहा है, मतलब लेडी को समझ में आ रहा है कि मुझे ब्लीडिंग हुआ है, स्पॉटिंग हुआ है, तो वो रिवील्ड अब्रप्शन, ये जल्दी पता चलता है। लेकिन ये कंसील्ड अब्रप्शन होता है। ये कंसील्ड अब्रप्शन क्या है कि वार के पीछे ब्लीडिंग हो रहा है, उसकी वजह से क्लॉट बन रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आता है और बेबी का हार्ट बीट जो है वो बंद हो जाता है, और उसके बाद सोनोग्राफी में जब हम करते हैं तब हमें ये पता चलता है। तो ये थोड़ा सीवियर फॉर्म ऑफ अब्रप्शन रहता है, जिसमें हमें क्लॉट प्लेसेंटा के पीछे होने के बाद और बेबी जनरली हार्ट बीट बंद होने के बाद ये चीज़ डायग्नोज होती है। तो उसे जल्दी डायग्नोज करने के लिए अगर बेबी का मूवमेंट कम हो गया है और थोड़ा सा भी ब्लीडिंग हुआ है, टेंस एब्डोमेन लग रहा है और मतलब पेन एब्डोमेन ज़्यादा है, तो उस केस में थोड़ा सा विजिलेंट रह के हम इसका जल्दी डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब ये हो गया है डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस जनरली एक तो सिम्टम्स से हमें पता चलता है, ब्लीडिंग है और बीपी बढ़ा हुआ है, इनमें जनरली पता चलता है, या फिर सोनोग्राफी से हमें डायग्नोसिस पता चलता है। अब ये रिवील्ड, कंसील्ड या मिस्ड अब्रप्शन जो है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो मदर और बेबी दोनों को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये थोड़ा सा हाई रिस्क सिचुएशन होती है अब्रप्शियो प्लेसेंटी। अब इसमें बेबी को पहले तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो बेबी पहले तो
प्री टर्म हो सकता है, क्योंकि और बेबी आईयूडी भी हो सकता है अगर अब्रप्शन हो गया है, ज़्यादा ही जो प्लेसेंटा है उसके पीछे ज़्यादा ही बड़ा क्लॉट बन गया है, तो उसकी वजह से बेबी को ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से बेबी जो है वो यूट्रस के अंदर ही हार्ट बीट उसका बंद हो जाता है, जिसको हम कहते हैं आईयूडी, मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइस हो सकता है। सो ये एक कारण हो सकता है आईयूडी। उसके अलावा बेबी प्रीमेच्योर डिलीवर और आईयूजीआर मतलब कम वजन का भी बेबी, एनआईसीयू एडमिशन बेबी को लग सकता है। बेबी बॉर्न होने के बाद हाइपोक्सिया मतलब उसको ऑक्सीजन की कमी, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब उसको श्वासोश्वास में प्रॉब्लम होना, ये हो सकता है। सो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन, ये बेबी के कॉम्प्लिकेशन। अब मदर को क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है तो एक तो हिमोरेज, उसकी वजह से एनीमिया, हाइपोटेंशन होना मतलब बीपी कम हो जाना, मदर का ब्लड कम हो जाना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत लगना, प्लेटलेट्स कम हो जाना, इवन डीआईसी मतलब डिसेमिनेटेड इंटरनल कोएगुलेशन। डीआईसी क्या होता है कि जो गर्भाशय में क्लॉट बनने की वजह से जो रक्तवाहिनी होती है उनमें भी क्लॉट बन जाना, तो ये जो डीआईसी ये बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है जो अब्रप्शन में हम लोगों ने देखा है, और इसका मॉर्टेलिटी मतलब मदर का जान जाने की भी थोड़ा इसमें खतरा हो सकता है। सो ये डीआईसी एक कॉम्प्लिकेशन अब्रप्शन का होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। ये जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, एक कोविलियर यूट्रस करके भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि जो गर्भाशय है वो ब्लैक हो जाना, तो ये कोविलियर यूट्रस भी हम लोगों ने देखे है, लेकिन कोविलियर यूट्रस की वजह से वो गर्भाशय निकालना की ज़रूरत नहीं होती है। अटोनिक पीपीएच ये कॉम्प्लिकेशन होता है कि गर्भाशय वो डिलीवरी के बाद उसका आकुंचन जो है प्रॉपर, जिसको हम बोलते हैं कि टोन आना गर्भाशय का, वो नहीं हो पाता है और उसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन देखा गया है अटोनिक पीपीएच। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अब्रप्शन की वजह से होते हैं। तो अभी कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, हर वीडियो में हम बात करते हैं कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या फिर ये एक प्रॉब्लम जो है वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो टाइमली आपने एंटीनेटल विजिट मतलब आप जो भी ऑब्स्टेट्रिशियन या फिर जो भी आपके डॉक्टर हैं उनको दिखा रहे हो, तो आपको कभी भी ब्लीडिंग स्पॉटिंग अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको बीपी डायग्नोज हुआ है, आपको प्रेगनेंसी का बीपी डायग्नोज हुआ है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल में रखना और उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग आपके डॉक्टर से दिखा के कंट्रोल में ये बीपी रखना। उसके अलावा जब भी आपको लगता है कि पेट टाइट लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा कड़क लग रहा है और बेबी का मूवमेंट्स जो है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो ये अर्ली साइन होता है कि हो सकता है कि अब्रप्शन का ऑनसेट चालू हुआ है। तो इस वक्त जब भी बेबी मूवमेंट्स आपको कम लग रहे हैं, यू शुड बी विजिलेंट और आपने जल्दी से जल्दी आपके डॉक्टर को दिखाना। और इसके अलावा टाइमली सोनोग्राफीज, तो उसमें लाइकर ज़्यादा है या फिर और कुछ प्रॉब्लम है, ये डॉपलर, कलर सोनोग्राफी, ये सारी चीज़ें हमें विजिलेंट रखती हैं और ये जो कॉम्प्लिकेशन है अब्रप्शन का, इससे हमें अवॉइड करती है। और टाइमली ब्लड टेस्ट मतलब आपका सीबीसी ब्लड टेस्ट, शुगर, यूरिन प्रोटीन और बाकी जो लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सारी टेस्ट जो है वो हम और प्लेटलेट काउंट और ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है ये प्रॉपर हमने करने से भी हमें जल्दी पता चल सकता है और जल्दी डायग्नोसिस अगर होता है तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हम अवॉइड कर सकते हैं। सो आज हमने थोड़ा सीरियस टॉपिक की बात किया जिसमें थोड़ा सा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है, पर ऑफकोर्स आप अगर विजिलेंट हो, आप अगर ये सब सिम्टम्स के बारे में अवेयर हो, तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये ज़रूर हम अवॉइड कर सकते हैं और हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी जो है वो प्रॉपर इसका आउटकम हो सकता है। यस, लेकिन मदर अगर अवेयर है या फिर फैमिली अगर अवेयर है तो जल्दी से जल्दी ये जो प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस हो सकता है, वो हमें पता, इसके लक्षण अगर हमें पता है तो हमें जल्दी डायग्नोसिस हो सकता है और प्रॉपर ये कभी कभी पता रहता है, कभी कभी लेडी को पता रहता है, लेकिन उनके साथ कोई अकम्पनिंग नहीं रहता है कि उनको जल्दी हॉस्पिटल में लेके जाए। तो ये ज़रूरी है कि द अकम्पनिंग पर्सन शुड ऑलवेज बी देयर, कि वो जो मदर है उसको जल्दी से जल्दी ऑब्स्टेटिक केयर मिलना ये भी बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि मदर को प्रॉब्लम है, वो मदर को भी पता है, लेकिन नोबडी इज़ देयर टू अटेंड। तो मदर को टाइमली अटेंड होना और उनको प्रॉपर मेडिकल केयर टाइम पे मिलना, ये चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारे मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकती है और आपका मदर मैटरनल मॉर्टेलिटी को और फिटल मॉर्टेलिटी को कम कर सकती है।
सो प्रॉपर मदर एंड बेबी केयर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आगे जाके ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकता है. सो आई होप दिस वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड इट हैड अ डीपर इंसाइट इनटू अब्रप्शो प्लेसेंटी क्या होता है. इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगा होगा, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, और कुछ अगर और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट में लिखिए. थैंक यू सो मच.